everyone. Please pause the video and read the disclaimer, and this video is only for the educational purpose. Okay, so now we will see the service exploit technique to do the privilege escalation in Linux. ओके सो बेसिकली जब हम सर्विसेज एक्सप्लॉइट की बात कर रहे हैं तो लिनक्स की ये सर्विसेज है क्या? ओके सो ये अगेन हमारे प्रोग्राम्स हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड वो पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं. बट अगर वो सर्विस वल्नरेबल हुई, मतलब अगर वो सर्विस को हम एज ए रूट ही वो सर्विस रन कर रही है जहाँ हम उसे रन कर सकते हैं, तो वो एक्सप्लॉइट हो सकती है एंड दैट कुड बी द रीज़न यहाँ पे हम सर्विस एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे हैं. एंड अगर हम सर्विस एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली मूव करते हैं टू द लैब एंड वी विल फाइंड आउट कि किस तरीके से हम ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं. सो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए अगेन हमें सबसे पहले यहाँ पे टारगेट का एक्सेस लेना है विच इज़ यूज ओके. So that is user okay, so let's put the password here. Okay, so now we get the access of the system. ओके सो अभी हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ द इनमरेशन. तो हमें यहाँ पे लिनक्स स्मार्ट इनमरेशन टूल रन करना है. सो जो कि यहाँ पे है नहीं, सो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास वो टूल है. सो हम ये सिस्टम में से वहाँ पे इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं. सॉरी, वी नीड टू स्टार्ट हियर द पाइथन सर्वर. ओके सो यहाँ पे हम पाइथन सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम उस टूल को डाउनलोड कर लेते हैं. सो डाउनलोड करने के लिए हमें डालना है wget target IP जो कि है हमारा 10.10.149. we need to specify that IP and the script name which is the linux smart enumeration.sh. सो यहाँ पे हमारा जो स्क्रिप्ट है वो हो गया है डाउनलोड. सो नाउ ये स्क्रिप्ट अगर देखेंगे इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल परमिशन असाइन कर देते हैं विद द chmod x एंड यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का नाम लिख देते हैं. सो एज यू कैन सी नाउ द स्क्रिप्ट इज हैविंग दैट एग्जीक्यूटेबल परमिशन. सो हम इसे अभी रन करते हैं. तो रन करने के बाद ओके one second. So let me just run it with the level 1. Okay. So now ये हमारा जो इनमरेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है एंड वी विल वेट फॉर दैट ऑटोमेटेड इनमरेशन यूजिंग द LSE स्क्रिप्ट. तो ये हमारा एक ऑटोमेटेड वे है. सो नाउ हमारा जो पर्पस है विच इज़ फॉर द सीक्वल, तो हमें वो चीज़ें देखनी है. ओके so this is for the MySQL. Okay, cron top, cron tab. Okay, we need to scroll up. Okay, so यहाँ पे path है. So declare sudo etc. Okay. 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 ओके सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैन वी कनेक्ट टू माई सीक्वल एज ए रूट विदाउट पासवर्ड. तो यहाँ पे दिया है येस एंड हियर इज़ द थिंग लाइक जहाँ से हम इसे एक्सप्लॉइट
कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो सर्विसेज है वो विदाउट पासवर्ड से हम उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं. सो ये तो था ऑटोमेटेड वे, बट अगेन यहाँ पे हम मैनुअली भी देख सकते हैं. PSAUX ये कमांड है जहाँ से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि रूट यूज़र से कौन सी सर्विस चल रही है. तो यहाँ पे हम रूट यूज़र स्पेसिफाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड दीज आर द सर्विसेज जो रूट से चल रही हैं. एंड वी कैन सी हियर द MySQL जो सर्विस है दैट इज़ रन विद दैट रूट यूज़र. सो दिस इज़ द वे जो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि चल रही है. नाउ द अदर वे इस कि अभी हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमें अभी MySQL का वर्जन फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे MySQL एंड हाइफन हाइफन वर्जन. तो आप सर्च एक्सप्लॉइट के थ्रू भी कर सकते हो, बट अगर गूगल से ब्राउज़र से आपको डाउनलोड करके करना है तो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सिंपली मैं यहाँ पे इसे कॉपी करूँगी एंड आई विल ओपन द ब्राउज़र. एंड ब्राउज़र में हम इसे पेस्ट करेंगे एंड फ्रंट में हम यहाँ पे लिखेंगे exploit db as we want to download the exploit from here. So this is the exploit db link. So यहाँ पे आप देख सकते हैं. So यहाँ पे दिया है कि ये यूज़र डिफाइन फंक्शंस को क्रिएट कर सकता है एंड एवरीथिंग इज़ गिवन हियर. ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हैं कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है. तो उसके लिए हमें इसको साइड विंडो में रख के पहले तो हमें इसे डाउनलोड करना है. ओके, एक्सप्लॉइट आपका जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, दिस इज़ द 1518, हमें इसे ट्रांसफ़र करना है टू द अदर सिस्टम. सो लेट मी जस्ट मेक ए टू पार्टीशन हियर. तो यहाँ पे हमारा ये टूल डाउनलोड्स में है. सो आई विल मूव दैट टूल विच इज़ इन होम, Kali, and downloads and 1518.c to, okay, so what's the name of that Raptor UDFC. कॉपी करके हम उसको रखेंगे होम काली हमारा डेस्कटॉप. एंड यहाँ पे हमारा जो डायरेक्टरी है तो यहाँ पे हम इसे इस नेम से सेव कर देते. सो नाउ अभी हम ये सिस्टम में अपना ये जो टूल है वो यहाँ पे हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं. सो प्रिटी सिंपल wget http://10.149:8000 जो कि हमने पहले जो हमने डाउनलोड किया था वहाँ से LSC, तभी हमने इसको रन किया था. सो एज़ यू कैन सी हमारा जो रैप्टर UDF2C है वहाँ से डाउनलोड हो गया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हमें अभी इसको कंपाइल करना. सो एवरी स्टेप इज़ गिवन हियर. सो देर इज़ ए वन थिंग, अगर आप ऐसे ही इसे यूज़ करोगे तो इट विल गिव द एरर. ओके, सो इट्स वर्किंग नाउ. सो आफ्टर दैट हमें आई गेस इसके okay, I guess it will give you the error. So वर्जन के लिए हमें यहाँ पे ये देना है. सो यहाँ पे हमारा ये हो गया है फाइल क्रिएट. अगर आपको वो एरर आएगा तो आप ये वाला दे सकते हैं. सो नाउ वी विल फॉलो द स्टेप्स विच इज़ गिवन इन द एक्सप्लॉइट. सो यहाँ पे हमने ये स्टेप्स को फॉलो करना है. आफ्टर दैट दे गिवन द MySQL यूज़र एंड P. सो हियर जो कि दिया था कि Control-C, Control-L. ओके, सो लेट मी कॉपी एंड प्लेस द क्लिपबोर्ड. एंड यहाँ पे हमें कोई भी पासवर्ड नहीं देना है. एंड वी कैन सी हियर हमें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ यूज़ SQL. सो हमें एज इट इज़ ही स्टेप्स कॉपी करने हैं. सो दैट्स नॉट okay. So the next is we need to be create the table
ओके, सो हमने टेबल क्रिएट कर लिया. सो नाउ यहाँ पे इंसर्ट करना हमें वैल्यू, बट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट द पाथ, बिकॉज पाथ हमें, जो हमारा यहाँ पे पाथ है विच इज़ यहाँ पे रैप्टर दिया हुआ है, हमें जो अपना पाथ है वो यहाँ पे देना है. सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट. ओके, सो ना नेक्स्ट थिंग इज दिस कमांड. सो आप जब भी ये कमांड डालोगे, सो ये आगे आपका डंप करेगा इस फाइल में. उसके बाद है आपका क्रिएट फंक्शन. सो यहाँ पे हमें फंक्शन को क्रिएट करना है. सो वी विल क्रिएट द फंक्शन, बट या सो यहाँ पे आपको दे रहा है एरर कि वो ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा. तो हमें यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है वहाँ पे हमें ये चेंज करना है. तो यहाँ पे लिब है, लिब के बाद हमें यहाँ पे देना है विच इज़ गिवन इन द पाथ MySQL and plugin MySQL/plugin, राइट. सो रेस्ट वही रहेगा. सो ये हमें यहाँ पे देना है. उसके बाद अगेन द सेम स्टेप वी आर गोइंग टू बी फॉलो. वी नीड टू बी क्रिएट अ फंक्शन विद द नेम ऑफ द डू सिस्टम, राइट. सो हम वो फंक्शन अभी क्रिएट करेंगे. सो नाउ वो जो एरर आया था उसके बाद हमने वो फंक्शन क्रिएट कर लिया. अभी हम जो फंक्शन क्रिएट किया था उसे हम देखते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शन. सो दिस इज हाउ इट क्रिएटेड, राइट. नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे जो दिया है विच इज़ द सेलेक्ट डू एंड टेम्प आउट. सो हमें यहाँ पे अलग वे से क्रिएट करना है. सो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, right. So we will write here select and do system. Okay, that was the do underscore system. Okay, system. and यहाँ से हम जैसे पहले कॉपी करते हैं विन बैश, वैसे ही करना है. bin/bash into the temp root bash for to get the reverse shell. ओके, हमें यहाँ पे परमिशंस असाइन करनी है विच इज़ अगेन आर स्पेशल परमिशंस SUID S to this root bash, right. सिंगल कोट को क्लोज करना एंड ऑलवेज वी नीड टू बी गिव हियर द सेमीकोलन. सो दिस इज द एग्जैक्टली कमांड. सिलेक्ट डू सिस्टम कॉपी करना है हमें बिन बैश टू द टेम्प रूट बैश, परमिशन असाइन करनी है एंड वी नीड टू बी जस्ट enter, right. So that entry is there. So what we need to do here, we need to be exit from here and then simply हमें जैसे हम पहले execute करते हैं that temp root bash and -p, the same thing I did here and we can see that we get that access. Okay, so this is how we can just do the privilege escalation using that service exploit, right. So here we will just see I had captured that screenshot. So this is with the kind of आप देख सकते हैं यहाँ से भी उसने identify किया था, right, कि किस तरीके से. उसके बाद can we connect to MySQL without root, और यहाँ पे देख सकते हैं yes था. उसके बाद यहाँ पे हमने मैनुअली भी वो चीज़ करके देखी. एंड द नेक्स्ट थिंग हमने वर्जन फाइंड आउट किया विच वॉज शोइंग द वर्जन 5.73 एंड ये आप सर्च एक्सप्लॉइट से भी फाइंड आउट कर सकते थे, बट वी ट्राइड विद दैट एक्सप्लॉइट DB एंड वी गेट टू नो दैट यूजर डिफाइंड फंक्शन वहाँ पे हम क्रिएट कर सकते थे. एंड देन हमने जो उसका एक्सप्लॉइट था वो डाउनलोड किया. एंड अगर आपको आ रहा है एरर तो देन आप यूज़ कर सकते हैं FPIC, देन अदरवाइज यू कैन गो विद दैट. एंड द बाकी स्टेप्स तो हमने सेम वही फॉलो किए हैं एक्सेप्ट द लास्ट स्टेप. तो यहाँ पे हमने यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने बिकॉज यहाँ पे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं थी, विदाउट पासवर्ड के वो चल रहा था. एंड हमने डेटाबेस यूज़ किया MySQL. उसके बाद ये स्टेप भी सेम था अगेन वो. उसके बाद हमने क्रिएट किया, हमने डंप किया बेसिकली वो फाइल को. बट यहाँ पे जब हम फंक्शन क्रिएट कर रहे थे तो हमें एरर आता है. तो हमने वो पाथ जो था जो दिया था वो हमने जो एरर में आया है वो हमें चेंज करना है. वो होने के बाद हमने सिलेक्ट किया, क्रिएट करने के बाद फंक्शन हमने जस्ट टेबल को प्रिंट करके देखा कि
क्या एंट्रीज वहाँ पे, ऑन द अदर वे हमने वेरीफाई किया यहाँ पे। एंड देन हमने अगेन जो फंक्शन है वहाँ पे हमने ये वाला रूट शेल का यहाँ पे क्रिएट किया, उसके बाद एग्जिट करने के बाद अगेन हमने उसको एग्जीक्यूट किया एंड वी गेट दैट एक्सेस ऑफ द सिस्टम, एंड दैट सक्सेसफुली हमें जो एलिवेशंस परमिशंस का हो गया फ्रॉम द यूज़र टू रूट। सो अगेन यहाँ पे यूज़र टू रूट का जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ओके, so that's it about this session. So thank you guys and Rab Rakha.